प्रधान स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक संवाद में। यूपीएससी की परीक्षा में एक सवाल आता है, उस सवाल को पढ़ करके अच्छे अच्छे मेधावी छात्र छात्राएं सोच में पड़ जाते हैं। सवाल जुड़ा होता है गिग अर्थव्यवस्था से। यह सवाल इतना अहम बनता है कि इंडियन एक्सप्रेस अपने अखबार के पहले पन्ने में इस सवाल को एक खबर के रूप में छापता है। भारत में जहां कई लोग अब भी इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे आती है, उसका सूत्र क्या है, वहीं अब ये गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो मैं आपको बता दूं, गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें के लोगों को कम समय के लिए अनुबंध के आधार पर नौकरी पर रखा जाता है। ये कोई स्थायी नौकरी नहीं है, ना ही गिग कर्मचारियों का कोई स्थायी वेतन होता है, ना ही उन्हें कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में वर्तमान में करीब 1.5 करोड़ गिग कर्मचारी हैं। अगर किसी गांव में, किसी कस्बे में या किसी शहर में किसी कंपनी को कोई नुकसान होता है, घाटा होता है, तो कंपनी इन गिग कर्मचारियों को कभी भी किसी भी वक्त नौकरी से बाहर कर सकती है। वे लोग जो गिग अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, उनका मत है कि गिग अर्थव्यवस्था भारत के बेरोजगारों के लिए एक वरदान है। वहीं पर दूसरे पक्ष का मानना है कि गिग अर्थव्यवस्था कभी भी बेरोजगारी का और स्थायी नौकरी का विकल्प नहीं हो सकता। तो आज सार्थक संवाद में यही विषय है कि क्या गिग अर्थव्यवस्था भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मददगार है या नहीं। हमारे साथ में हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं एक एक से तमाम मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में मौजूद हैं रश्मि दुबे, हमारे साथ में हैं अंशुल संत, हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं साक्षी कुकड़े, और हमारे साथ में मौजूद हैं सोनम शर्मा। नमस्कार। मैं आप सभी के पास में आऊंगा। सबसे पहले मैं चर्चा को और आगे लेकर के जाऊं, मैं आप सभी का इस विषय के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं, आपका मत जानना चाहता हूं। सबसे पहले रश्मि दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका विषय को लेकर के क्या मत है। धन्यवाद अदीप जी, आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। मैं इस टॉपिक पर यही बात कहना चाहूंगी कि भारत बड़ी जनसंख्याओं वाला देश है, जहां उपभोक्ता जितने ज़्यादा हैं, काम करने के साधन उतने ही कम हैं। ऐसे में गिग अर्थव्यवस्था का आना कहीं ज़्यादा वरदान के रूप में काम करता है। गिग अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अस्थायी रूप में किसी भी कारोबार में लोगों को लिया जाता है, उन्हें स्पेशल टास्क दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कार्य के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता है। जी रश्मि दुबे जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास में। साक्षी कुकड़े जी, आपका क्या मत है विषय के बारे में। जी, जैसे रश्मि दुबे जी ने कहा कि गिग अर्थव्यवस्था का आना भारत के लिए एक वरदान है, मैं वही कहना चाहूंगी कि इट इज नॉट अ बून फॉर द इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम गिग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, उन सब देशों के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि वहाँ पे वो जरूरत नहीं होती, वहाँ पे वो एक शौक होता है। भारत जैसी जनसंख्या वाली देश में गिग अर्थव्यवस्था एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, क्योंकि यहाँ एक जरूरत के हिसाब से उसे देखा जाता है और वो गलत है। बिल्कुल। अंशुल जी, आपका मत क्या है। मेरा ये कहना है गिग इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें किसी भी इंसान को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको जॉब दी जाए। अगर मैं इस बात पे ये ऐड करना चाहूंगा कि शौक के बेसिस पे अगर किसी से पैसा मिल रहा है और उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो चीज़ गलत नहीं है। ये हमारे देश के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आगे जाके बहुत अहम भूमिका निभाएगी। गिग इकोनॉमी के बेसिस पे लोग मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, उससे पैसे जनरेट कर लेते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सोनम जी, आपकी क्या राय है, बताइए। देखिए जी, मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हाँ, गिग इकोनॉमी जो है रोजगार देती है, पर कैसा रोजगार? एक ऐसा रोजगार जो एक सिर्फ सीमित समय के लिए है, एक सीमित दायरे में है, जहां बड़े उद्योगपति जो हैं वो कर्मचारियों को रखते हैं, लेकिन एक सीमित समय के लिए, एक सीमित अवधारणा के तौर पर, जहां उन्हें कोई भी जो फैसिलिटीज जो तमाम और एम्प्लॉयज को मिलती हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। सोनम जी, मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ इसी में। जी जी बिल्कुल। 125 करोड़ लोगों का ये देश है भारत जी। आपको क्या लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अगर रोजगार मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? देखिए अदीप जी, रोजगार मिल रहा है, ये मैं भी मानने को तैयार, रोजगार मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन रोजगार सब लोगों को कैसे मिल रहा है? एक ऐसे समय के लिए जहां सिर्फ वो, अगर मान लीजिए हमारा जो भारत है एक ऐसा देश है जो कि पूंजी एक दिन खाना और उसी दिन उड़ाने में विश्वास नहीं रखता। ये एक ऐसा देश है जो अगर पूंजी जो है उसे एकत्रित करने में विश्वास रखता है, जो गिग इकोनॉमी में वो नहीं कर पाता है।
चलिए मैं समझ गया आपकी बात। जी, पर साक्षी जी, जी। अगर मैं आपकी बात को मानता भी हूं तो पर आप ही लोग होते हैं, फिर तख्तियां लेकर के जाते हैं, सड़क पर जाकर के आप टायर जलाते हैं, हंगामा करते हैं, हड़ताल करते हैं, रेल रोको आंदोलन चलाते हैं और कहते हैं रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। आज अगर रोजगार मिल रहा है फिर भी दिक्कत है। आपकी बात अगर तमाम लोग मान ले तो मुझे तो लगता है किसी को रोजगार नहीं लेना चाहिए फिर तो। जी आपकी बात सही है, पर हम रोजगार, एक स्थायी रोजगार की बात करें, अस्थायी रोजगार की नहीं, जहां आपके पास बस आज के खाने के लिए पैसे और कल पता नहीं क्या होगा, इस रोजगार की बात हम कर ही नहीं रहे। तो कहां से बात आ गई एक स्थायी रोजगार की? गिग इकोनॉमी का मुद्दा मेन तब उठा था जब जोमेटो ने 10 मिनट सुपरफास्ट डिलीवरी का बात उठाई थी। तब उन वर्कर्स का क्या सिक्योरिटी है जो डिलीवरी करने जाएंगे? कितनी स्पीड से गाड़ी चलाए ताकि वो 10 मिनट में पहुंच जाए? क्या सिक्योरिटी है? जी गिग इकोनॉमी सिक्योरिटी दे रही है? एक मिनट रश्मि जी, सवाल वाजिब है, सवाल वाजिब है, क्योंकि आय निश्चित नहीं है, किसको कितना वेतन मिलेगा ये तय नहीं है। अदीब जी, सबसे पहले तो मैं साक्षी जी का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा। मैं उनको बताना चाहूंगी कि जोमेटो में हाल ही में खबर आई थी कि एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ये चीज़ें ट्रेंडिंग में चली। तो जो जोमेटो के सीईओ हैं, उन्होंने जैसी ये खबरें देखी उसके बाद उन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट किया कि वो 12 लाख रुपए उस व्यक्ति को देंगे। और हाल ही में खबर आई थी कि जो स्विगी है वो 6 लाख रुपए अपने वर्कर्स को देगा अगर उन्हें चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी या फिर कहीं भी दुर्घटना होगा। चलिए ठीक है, समझ गया। मतलब कि दुर्घटना होते रहे, आप मुआवजा देते रहेंगे। मैंने आज पूछा, एक गिग कर्मचारी से पूछा और मैंने उसको क्या कहा सुनिएगा। मैंने उससे कहा दुर्घटना से देर भली, वो जवाब देता है देर हुई तो नौकरी चली। मैंने बोला कहाँ चली नौकरी? तो उन्होंने कहा अगर हम देर करते हैं तो या तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या तो हमारे वेतन में से हमारी तनख्वाह कम कर दी जाएगी। इसका जवाब दीजिए आप। आदित्य जी, मैं आपको बस यही 2-4 चीजें बताना चाहता हूं कि 80 से 100 की स्पीड पे सब लोग नहीं चलाते। उस ऑर्डर लिमिट की जब से बात हुई है कि लिमिटेड ऑर्डर्स हैं, उसके बाद आप उतने ही लिमिटेड ऑर्डर्स को ही 10 मिनट में पहुंचाया जाएगा, बाकी ऑर्डर्स को नहीं पहुंचाया जाएगा 10 मिनट में। तो अगर उसके बाद भी अगर कोई 80 या 100 की स्पीड पे चला रहा है तो उसको आप क्या ही बोलेंगे। तो उसी बात को लेके मैं बताना चाहता हूं, जब घर आके आपको डिलीवरी मिल रही है तो हमने भी कुछ चीज सोच के ही उसमें पॉलिसीज बनाई होंगी। चलिए ठीक है, मान गया। मैं आना चाहूंगा साक्षी जी आपके पास में। जी बिल्कुल। महिलाओं का रोजगार बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गिग बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के बिल्कुल, तहत बिल्कुल। आप भी जानते हैं कि कई सारी महिलाएं हैं जो घरों से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती। जी। उनको एक मौका मिला है कि वे घर में रह करके काम कर रही हैं, अच्छा खासा रोजगार कर रही हैं और अपना भी और अपने परिवार का भी पेट पाल रही हैं। आप क्यों महिला विरोधी होने का यहाँ पर प्रयास कर रही हैं? पहली बात तो आदित्य जी, आपने जो शब्द कहा कि मैं महिला विरोधी हो रही हूँ, तो मैं बिल्कुल महिला विरोधी नहीं हो रही हूँ। रही दूसरी बात, हाँ, रोजगार के मामले में भी मैं महिला विरोधी नहीं हो रही हूँ। रही दूसरी बात, एक सर्वे के अनुसार सिर्फ इंडिया में 21% औरतें ही डिजिटलाइजेशन के तरफ बढ़ी है, मतलब सिर्फ 21% महिला ही इंटरनेट यूजर है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि गिग इकोनॉमी ने महिलाओं को स्वयं रोजगार दिया है? रश्मि जी आपका जवाब देना चाह रही हैं। रश्मि जी कम शब्दों में अपनी बात करें। अदीब जी, मैं साक्षी जी का जवाब कुछ इस प्रकार देना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने इंटरनेट का एग्जांपल दिया, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ इंटरनेट के सहारे महिलाएं गिग अर्थव्यवस्था में अपना भागीदारी नहीं जता रही हैं। ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने। अभी कोरोना काल चल रहा था जिसमें मास्क बनाने का कार्य चल रहा था, जिसमें कई कंपनियां जो पहले मास्क बिल्कुल नहीं बनाती थी, उस वक्त उन्होंने कुछ औरतों को काम पे लिया। वो औरतें इंटरनेट चलाना बिल्कुल नहीं जानती, पर उनको कार्य दिया गया। कई युवाओं का ये कहना है कि पढ़े लिख कर डिग्री हासिल कर ली, अब मत दो बेरोजगारी की मार, और गिग अर्थव्यवस्था से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए स्थायी रोजगार। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोबारा वापस आएंगे जल्दी।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सार्थक संवाद में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या गिग अर्थव्यवस्था भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मददगार है या नहीं। तो मैं सोनम शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा जी। कि केवल उन्हीं लोगों को नौकरियां क्यों मिले जो कि पढ़ते हैं, लिखते हैं या डिग्री हासिल करते हैं। जी अदीप जी, ये बिल्कुल सही है कि आज के दौर में जो है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हीं को ही गिग वर्कर्स बना रहे हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनका क्या होगा। और वैसे भी जो नौकरी है या जो रोजगार है उसका सही अर्थ जानना जरूरी होगा। नौकरी होती क्या है? नौकरी का अर्थ ये है कि जो उद्योगपति है या जो भी सिस्टम का जो हेड है उसका और एक कर्मचारी जो है, एक एम्प्लॉयर जो है, उसके बीच का जो समन्वय है वो जानना जरूरी है। अगर उचित समन्वय नहीं होगा तो वो एक सही नौकरी भी नहीं कहलाएगी, वो सही रोजगार भी नहीं कहलाएगा। अगर हम अनएजुकेटेड लोगों की बात करते हैं तो अनएजुकेटेड लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। आप सभी लोग बहुत मुखर होकर के अपनी बात रख रहे थे और मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर और भी चर्चा की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि परों को फैला हवा में उड़ जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर गिग अर्थव्यवस्था के तहत बेरोजगारी की समस्या हवा हो जाती है और रोजगार बुलंदी पर पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि गिग अर्थव्यवस्था का स्वागत करने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। पर यह भी देखना होगा कि क्या गिग अर्थव्यवस्था के पंखों में, परों में, ऊपर आसमान में उड़ने का दम है या नहीं। आपने हमारे तमाम मेहमानों की बात सुनी, अभी आपको तय करना है कि इसमें से कौन अपने अपने दल की बात कर रहा था और कौन बेरोजगारों के दिल की बात कर रहा था। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे अदीब खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।